हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू केमिस्ट्री एक्सप्लेनेशन विथ अनीता। आज फाइनली एग्ज़ाम्स के बाद मेरा न्यू वीडियो है जो कि बहुत दिनों से मैं वेट कर रही थी कि आपका एग्ज़ाम अच्छा जाए। और मेरा अगर गेस्ट पेपर देखा होगा तो अप्रॉक्सीमेटली उसमें से काफ़ी कुछ आया है और पेपर बहुत सिंपल था, रियली बहुत सिंपल था। एंड आई थिंक आप काफ़ी अच्छा स्कोर करोगे। ठीक है, तो नेक्स्ट टर्म के लिए हम प्रिपरेशन कर लेते हैं विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम, क्योंकि नेक्स्ट टर्म में हमें अगर आपका अच्छा नहीं किया है तो नेक्स्ट टर्म के लिए आपको बहुत कुछ करना है, राइट। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट चैप्टर शुरू करते हैं, दैट इज इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री डील करने से पहले आपको मालूम होना चाहिए इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में हम क्या करने जा रहे हैं। इसमें क्या होता है, इलेक्ट्रिकल एंड केमिकल एनर्जी में एक्सचेंज होता है, मीन्स दे आर ट्रांसफर्ड फ्रॉम electrical energy and chemical energy is converted into the electrical energy that we study in the electrochemistry section. ठीक है, when electrical energy is converted into the chemical energy then we call as electrolytic. ठीक है, electrolytic. When chemical energy is converted into the electrical energy then it is called as electrochemical. electrochemical दोनों ही में जो है redox reaction चलती है। redox reaction means simultaneous oxidation और reduction होना, that is called redox reaction. अब redox reaction दोनों में चलती है, but what is the difference between the electrolytic and electrochemical? एक में जो है इसमें that is non spontaneous redox reaction, non spontaneous means अपने आप नहीं होती है, इनमें इसमें क्या होता है, spontaneous होती है। spontaneous means हमें एनर्जी नहीं लगानी पड़ती है उस रिएक्शन को कंप्लीट करने के लिए। जैसे कि फॉर एग्जांपल चाय जो है आप लेते हो, चाय बाहर कुछ देर तक रख दिया जाए छान करके तो वो ठंडी हो जाती है, दैट इज स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। और अपने आप चाय गर्म नहीं होगी, उसको गर्म किया जाता है, दैट इज नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। इसी तरह से ये नॉन स्पॉन्टेनियस हो गया, ये स्पॉन्टेनियस हो गया, मतलब कि ये कन्वर्जन इसमें जा रहा है, देन इट इज स्पॉन्टेनियस इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन उसमें चल रही है। अगर इलेक्ट्रिकल एनर्जी केमिकल में कन्वर्ट होगी देन इट इज ए नॉन स्पॉन्टेनियस रिडॉक्स रिएक्शन उसमें चल रही होगी। एक एग्जाम्पल ले लेते हैं जो हमने बहुत पहले पढ़ा है, जिंक प्लस कॉपर सल्फेट का, राइट। जिंक प्लस कॉपर सल्फेट, तो जिंक सल्फेट प्लस कॉपर बन जाता है। इसमें देख रहे हैं कि यहाँ से यहाँ जा रहा है, मीन्स ऑक्सीडेशन नंबर 0 से +2 में जा रहा है। इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन, एंड यहाँ +2 से 0 पे जा रहा है, इट मीन्स डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर इज कॉल्ड रिडक्शन। ठीक है, ये एक सिंपल इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन है जिसमें कि ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन बोथ हो रहे हैं साइमल्टेनियसली। अब हम बात कर लेते हैं कंडक्टेंस की। 2 टाइप्स के होते हैं, दैट इज मेटेलिक कंडक्टेंस, ठीक है, मेटेलिक कंडक्टेंस एंड इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टेंस। अब मेटेलिक कंडक्टेंस में एज द नेम इंडिकेट्स इट इज द बेसिक क्या है, इससे रिलेटेड क्या है, मेटल से। ठीक है, मेटल से रिलेटेड है। मेटल्स में इलेक्ट्रॉन होते हैं तो मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की वजह से होता है, मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की वजह से कंडक्टेंस शुरू होता है। इसको हम मेटेलिक कंडक्टेंस भी कहते हैं। ठीक है, मेटेलिक कंडक्टेंस भी कहते हैं। और टेम्परेचर बढ़ाने पे, जैसे जैसे टेम्परेचर हम इंक्रीज करेंगे जो मेटेलिक कंडक्टेंस होता है वो डिक्रीज होता है। क्या होता है, डिक्रीज होता है, मीन्स इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। ये आपने कंडक्शन बैंड थ्योरी में देखा होगा कि जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज करें मेटेलिक कंडक्टेंस डिक्रीज होने लगता है। बात कर लेते हैं इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टेंस की। इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टेंस को हम क्लासीफाई कर लेते हैं 2 पार्ट्स में, इलेक्ट्रोलिटिक एंड नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स, इलेक्ट्रोलाइट एंड नॉन इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है, नॉन इलेक्ट्रोलाइट। अब इलेक्ट्रोलाइट भी 2 तरह के हो गए, स्ट्रॉन्ग एंड वीक। ठीक है, स्ट्रॉन्ग कौन से इलेक्ट्रोलाइट्स हुए, वो इलेक्ट्रोलाइट्स जो कंप्लीटली डिसोशिएट हो जाते हैं इनटू इट्स आयंस। हाँ, कंप्लीट डिसोशिएशन हुआ देन इट इज कॉल्ड एज स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। जब कंप्लीट डिसोशिएशन नहीं हुआ तो नो कंप्लीट डिसोशिएशन, तो ये वीक इलेक्ट्रोलाइट हो जाते हैं। ठीक है, जैसे कि आपका एसिटिक एसिड आपने बहुत पहले पढ़ा होगा कि एसिटिक एसिड का और NaCl जो है कंप्लीट में आ गया।
अब कंप्लीटली डिसोशिएट हो गए तो ये क्या बना दिए, आयंस। तो आयंस आर रिस्पॉन्सिबल फॉर कंडक्शन, आयंस आर रिस्पॉन्सिबल फॉर, किसके लिए है, रिस्पॉन्सिबल कंडक्शन के लिए। इलेक्ट्रोलाइट्स जो कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं उनमें आयंस आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द कंडक्शन। इलेक्ट्रोलाइट्स जो कि वीक होते हैं उसमें क्या होता है, उसमें भी आयंस ही रिस्पॉन्सिबल होते हैं, पर उसमें आयंस इतने कंप्लीटली डिसोशिएट नहीं होते, जिसकी वजह से इसकी कंडक्टेंस कम होती है इन कंपैरिजन टू द कंप्लीट कंडक्टेंस। इसमें डिग्री ऑफ डिसोशिएशन मींस अल्फा इक्वल टू 1 होता है, इसमें अल्फा की वैल्यू कम होती है 1 से, ठीक है, ये हो गया। अब नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स, क्योंकि इलेक्ट्रोलाइट्स डिसोशिएट ही नहीं हो रहे तो आयंस फॉर्म ही नहीं हो रहे, तो ये डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है, ये कंफर्म हो गया, डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। अब हम देख लेते हैं कौन से फैक्टर्स इफेक्ट करते हैं कंडक्टेंस को। फर्स्ट इज इंटर आयनिक अट्रैक्शंस, ठीक है, इंटर आयनिक मीन्स दो आयंस के बीच की अट्रैक्शन। इट मीन्स इसमें कौन सा होगा अट्रैक्शन, सल्यूट सल्यूट के बीच की बात हो रही है। जितना ज़्यादा सल्यूट सल्यूट का अट्रैक्शन होगा उतने जल्दी आयंस डिसोशिएट नहीं होंगे, इट मीन्स उसकी कंडक्टिविटी कम हो जाएगी। तो इंटर आयनिक अट्रैक्शन अगर ज़्यादा हुआ तो कंडक्टिविटी कम हो जाएगी, ठीक है, कंडक्टेंस कम हो जाएगी। आया समझ में। नेक्स्ट इज इंटर आयनिक अट्रैक्शन हो गया। दूसरा क्या है, सॉल्वेशन, सॉल्वेशन ऑफ आयंस। सॉल्वेशन ऑफ आयन में सल्यूट एंड सॉल्वेंट का अट्रैक्शन होता है, ठीक है, सल्यूट सॉल्वेंट का। अब सल्यूट सॉल्वेंट में भी जितना ज़्यादा इंटरेक्शन होगा वो मूव करने में नहीं पॉसिबल, मतलब उनका मूवमेंट इतना पॉसिबल नहीं हो पाएगा स्मूथली, जिसकी वजह से दैट इज ऑल्सो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द कंडक्टेंस, ठीक है। अब देखिए सल्यूट सॉल्वेंट जैसे कि Na+ आयन है, ठीक है, ये क्या है, वाटर से घिर गया है, वाटर से जितना ज़्यादा घिरेगा तो ये इसका मूवमेंट पॉसिबल नहीं हो पाएगा, राइट, उतना स्मूथली पॉसिबल नहीं हो पाएगा, जिसकी वजह से हम कह रहे हैं कि इतना स्मूथली पॉसिबल नहीं हो पा रहा है और इसका कंडक्टेंस डिक्रीज हो जाएगा, क्योंकि ये फ्लो नहीं कर पाएगा, ये घिर जाएगा। अगर वाटर मॉलिक्यूल से घिर रहा है देन इट इज कॉल्ड एज हाइड्रेशन, ठीक है। थर्ड इज विस्कोसिटी। विस्कोसिटी क्या होती है, विस्कस मीन्स सॉल्वेंट सॉल्वेंट का अट्रैक्शन, सॉल्वेंट सॉल्वेंट का अट्रैक्शन। जितना ज़्यादा सॉल्वेंट सॉल्वेंट का अट्रैक्शन होगा उतना डिफ़िकल्ट होगा आयंस का मूव करना उसमें। जैसे कि Na+ ही ले लेते हैं और मान लीजिए इसको हनी में डाल दिया या तो इसको कोई विस्कस उसमें डाल दिया तो इसका हिंड्रेंस हो जाएगी, रुक नहीं पाएगा, एज अ रेजिस्टेंट की तरह बिहेव करेगा। जब ये आगे मूव नहीं कर पाएगा तो इसकी कंडक्टिविटी रुक गई, दैट इज ऑल्सो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द कंडक्टेंस, ठीक है। अब आप देख रहे हो जितने भी अभी तक आपने इंटरेक्शंस पढ़े दैट ऑल आर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द कंडक्टेंस, ठीक है। और इसमें क्या होता है, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाएंगे ऑल इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस जो भी है वो इंक्रीज करेगा, ठीक है, कंडक्टेंस इंक्रीज करेगा, क्योंकि वो मेटेलिक कंडक्टेंस था जो डिक्रीज हो रहा था, ये इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टेंस है वो इंक्रीज करता है, क्योंकि जैसे विस्कोसिटी टेम्परेचर बढ़ाओगे तो विस्कोसिटी डिक्रीज होगी तो कंडक्टेंस बढ़ गई। इंटर आयनिक अट्रैक्शन जो होता है, जैसे टेम्परेचर इंक्रीज करोगे तो वो ब्रेक होगा तो कंडक्टिविटी बढ़ गई। सॉल्वेशन, जब आप टेम्परेचर इंक्रीज करोगे तो मॉलिक्यूल्स फार अपार्ट जाएंगे, इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है। इससे प्रूफ हो रहा है कि जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं कंडक्टेंस बढ़ रही है, ठीक है।